बिस्लेरी बसलेरी बन के आपको मार्केट में लगातार कई वर्षों से बिक ही रहा था, लेकिन आज आपको हम लोग दिखाएंगे कि एक छोटा मोटा किस तरह से आदमी एक बड़ा रैकेट को अंजाम दिए। जो रैपर आपको दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में आपको कुरकुरे के बदले मुरमुरे, बिस्लेरी के बदले बिस्लरी, किनले के बदले कानले, मतलब 20 तरह का फ्रॉड होता है। और ये वो लोग होते हैं जिससे कहता है कि लोग छोटा मोटा काम करके ये अपना जीवन बसर करते हैं, लेकिन कितना बड़ा स्कैम कर दिया इस मालिक ने, जो कि यहाँ पर स्टॉक रखता था। यहाँ कुछ पानी बोतल दिख रहा होगा आपको, ये टाटा, ये सब उसी का ना, ये टाटा कॉपर का ये पानी का बोतल है। उसके अलावा बीका जी का भुजिया है, मतलब इसी तरह का छोटा छोटा चीज का यहाँ पर ये गोदाम आपके यहाँ पर रखा था। और गोदाम रखा था, धंधा चल रहा था लॉस में। और लॉस के बाद जिस तरह से गाड़ियों का इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, उसी तरह से हर एक धंधा का अपना अपना इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस का पैसा उठाने के लिए ऐसे मकान मालिक जिसका घर आप देख रहे हैं, इस भोले भाले शख्स का, वो भाड़े पर लेता है। और भाड़े पर लेने के बाद इसी घर में जो है खुद से या फिर जिस भी तरीके से ब्लास्ट करवा देता है, ताकि ये हो जाए कि आगजनी में या सिलेंडर ब्लास्ट करने से ये सारा जान माल का नुकसान जो है वो हो गया और आसानी से उसको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। यही कहानी अभी तक सामने आ रहा है। जी जी जी। अब आप बताइए क्या हुआ था उस दिन? ये जो है 11 तारीख के रात्रि को लमसम 1:50 से 2 बजे के लमसम में ब्लास्ट हुआ। अच्छा। आवाज हुआ था रात को। अच्छा। और आवाज ऐसा भयानक हुआ कि 500 मीटर के दायरे में जितने भी आदमी का घर था सब जग गए और धरती डोल गया। हाँ मतलब, और सब अचानक होकर उठे। और हम तो भी मेहमानी से आ रहे थे उस वक्त, चूंकि हम रुखसती लेके गए थे, पानी बरसा की वजह से हम लोग वहां से निकलने में लेट हुआ। जब जैसे ही हम यहाँ पर मोहम्मद गुलशन के दरवाजे पर पहुंचे, बगल में है पड़ोस, गाड़ी पर थे, जैसा आवाज किया कि गाड़ी भी डोल गया। और गाड़ी जैसे साइड करके वो निकलते हैं, क्योंकि घर के सामने ही आ गए थे, जैसे निकलते हैं तो देखते हैं इधर पर धुआं उठ रहा है। और धुआं के बाद आग। उसके बाद हमने मुफ्ती साहब को ऐलान करवाए कि देखिए वहां पर गोदाम मेरे घर के पीछे में आग लग गया है, इसलिए उसको जो है आदमी सब बुलाइए ताकि वो आग को बुझा। मस्जिद से ऐलान करवाए। मस्जिद के ऐलान सुनते ही तमाम आदमी यहाँ पर जमा हुए और उसके बाद सब आनंद फानंद में आए आग बुझाने के लिए। लेकिन जैसे ही यहाँ आया सबकी नजर निगाह आग पर थी, लेकिन वो संटू कुमार शाह पिता, जो इस गोदाम जो भाड़े पर लिया हुआ था, संटू कुमार शाह पिता मोहन शाह, वार्ड नंबर 16, वह रोजाना जो है 10 बजे आते थे और शाम को वो अपना दुकान ये गोदाम का ताला लगाकर चले जाते थे। लेकिन वो उस वक्त घायल अवस्था में 40 से 50 फीट के दूरी पर रात को वहाँ घायल अवस्था में पाया गया। अच्छा। तो इधर आग देखे और उसको घायल, तो उसी वक्त जो है उसका गाड़ी जो बाइक था 300 मीटर अलग उधर छुपा, 300 फीट अलग छुपा कर रखा था, मतलब उधर रखा हुआ था। ताकि सोच समझ साजिश के तहत इसको उड़ा कर और गाड़ी से वो फरार हो जाता। लेकिन इस बम धमाके के चपेट में आने की वजह से वो भी घायल हो गया, और जिसकी वजह से मौके वारदात पर हम लोग उसको देखे और उसके सूचना गाड़ी मंगा कर अपना गाँव के ग्रामीण गाड़ी लगाकर उसको यहाँ से उसके घर पर भेजा गया। और वहां से घर वाला जो उसको उठाकर इलाज के लिए ले गए। और इस पुलिस इस मामले के नगर पुलिस के नगर थाना पुलिस इस मामले में इसलिए इसको ठंडा बस्ता में डाल दिया, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि आखिर विस्फोटक पदार्थ यानी कि बम जिसको आप कहते हैं वो यहाँ आया कहाँ से। ऐसा होता भी है, जब आप गाड़ी की छिनतई की घटना करने जाएंगे तो या मोबाइल की छिनतई की घटना करने जाएंगे तो थाना वाला खुद कहता है खाली सनहा कर दो, होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो FIR नहीं लेंगे। और जैसा ही यहाँ पर मामला हुआ, ये लोग थाने को ये कहने गए कि आखिर सिंटू कुमार शाह जो है रात के 2 बजे यहाँ कर क्या रहा था, क्योंकि ये सिर्फ गोदाम था और वो शाम को यहाँ पर सारा काम करके ताला लगा के चले जाता था और किसी तरह का यहाँ कोई आदमी इसके अंदर रहता ही नहीं था। खाना पीना बनाएगा, खाना पीना ना रहना। और जब यहाँ पर पूरा का पूरा एक ही हॉल था, आगे इधर से आ जाइए, जब यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ही हॉल था, इसके अंदर रहने का कोई व्यवस्था नहीं था और यहाँ पर कोई लोग रहते भी नहीं, क्योंकि ये सब मकान मालिक हैं, ग्रामीण भी यहाँ पर कोई रहता ही नहीं था। तो फिर आखिर खाना किसके लिए बन रहा था? और खाना का यहाँ एक भी बर्तन भी नहीं है। नहीं, अगर बम ब्लास्ट होता, सिलेंडर अगर ब्लास्ट होता तो सिलेंडर का कुछ अंश भी यहाँ पर मिलता, क्योंकि हर जगह ऐसा ही होता है। और इतना भयावह जो है सिलेंडर का ब्लास्ट होता भी नहीं है। और यहाँ पर एक भी सिलेंडर का कोई छोटा सा एक टुकड़ा भी जो है वो आप लोग को नहीं मिला। पुलिस जांच में भी यहाँ पर पुलिस आई जरूर, लेकिन पुलिस ने इसको विस्फोटक पदार्थ नहीं FIR में दर्ज करके इसे
गैस सिलेंडर का रूप दे दिया गया ताकि घरेलू गैस सिलेंडर का ब्लास्ट का कोई मेजर केस नहीं बनता है। और उसमें इंश्योरेंस का जो खेल है, जो सिंटू कुमार शाह जो अपने डूबते हुए इस धंधे को, आप ये देख लीजिए यहाँ से वहां तक इसी तरह का अभी तक कोई छेड़छाड़ इसमें नहीं किया गया। इसमें सारी माल सब है। और इसमें जो भी माल है, अगर ध्यान से आप देखेंगे, इस रैपर को हम लोग उठाते हैं और इस रैपर को अगर आपको हम लोग अटैच कर देंगे, यहाँ पर दिखेगा तो ये सारा, ये लोग भी बता रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं कि सारा जो है वो एक्सपायरी माल है। आप ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको हम लोग दिखा भी रहे हैं, ये सारा जो है वो एक्सपायरी माल है। 8 जनवरी 2024 में ही ये माल एक्सपायर हो चुका है। अभी देखिए, ये वही बच्चे को खिलाने वाला कुरकुरे मुरमुरे सब डी है, ये भी आपको समझ में आएगा, ये सारे डी माल है और उसी का ये रैकिंग यहाँ पर करता था। और उसके बाद इंश्योरेंस वाले ने ही बुद्धि दिया, कम से कम 10 लाख 5 लाख का अगर यहाँ इंश्योरेंस मिल जाएगा, सामान 20-25-50 हजार का रहेगा और अगर नुकसान करा दोगे आप। लेकिन इसके जद में ये परिवार वाले आ गए, जिसका बिल्डिंग है वो पूरा बिल्डिंग जो है वो पूरा हिल गया ना, विस्फोट इतना बड़ा था, पूरा हिल गया, पूरा दीवार में क्रैक भी आ गया होगा। हाँ। एक लेटरिंग रूम, एक बाथरूम और श्री घर, ये 5 मतलब वो अपना 5-10 लाख जो भी आप इंश्योरेंस का क्लेम हो वो तो उनसे पूछने के बाद पता चलेगा। ऐसे वो लोग तो बताएंगे नहीं, लेकिन जब पुलिस जांच करेगी तो जरूर ये बात पता चलेगा। किस नाम से था इंटरप्राइजेस? संटू इंटरप्राइजेस। संटू इंटरप्राइजेस के जब पेपर को खंगाला जाएगा कि नगर पुलिस के द्वारा, तो जरूर ये पता चलेगा कि आखिर इस गोदाम पे रखे माल के रूप में उसका इंश्योरेंस का कीमत कितना था और उस कीमत को वसूल करने के लिए उसने किस तरह से मकान मालिक को ही चुना लगा दिया ना जी। जी जी। क्या मकान मालिक के साथ साथ वो हम लोग उसका भाई है, चचेरा भाई मकान मालिक का। हाँ। हम लोग का भी वो मकान को सब ध्वस्त हो गया, नुकसान हुआ है। देखिए अब उसके 10 लाख के आसपास से पता नहीं कितना का भी इंश्योरेंस हो, उतना को कवरेज करने के लिए, उतना को निकालने के लिए, अब वो देखिए ये उनका मकान है, आगे का हिस्सा वो डैमेज हो चुका है। इधर से देख लीजिए, ये उनका पीछे का हिस्सा है, ये डैमेज है, मतलब हर तरह से डैमेज हो गया ना जी। अब देखिए इधर का भी आपको हम लोग दिखा देते हैं, इधर भी आपको दिख जाएगा कि ये भी डैमेज। आप ये सोचिए कि इस दुनिया में, इस भारत में, इस बिहार में, इस पूर्णिया में एक मकान मालिक किसको किराए पर कमरा दे, कैसे दे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं कि इस तरह से इस घटना को अंजाम। देखिए यहाँ पर बोतल भी हम लोग दिखा रहे हैं, ये बोतल भी आपको देखने से पता चलेगा कि ये भी एक्सपायर है। आपको देखिए यहाँ पर सारे चीजों को हम लोग दिखा रहे हैं, लेकिन जो भी माल अभी यहाँ पर है वो सारा एक्सपायरी वाला है ना। है आगे जी, सारा एक्सपायरी वाला। जी जी, सारा एक्सपायरी है इसमें टोटल सामान। देखिए और इस पर कोई भी पुलिस प्रशासन भी बस अपना हर चीज को वो लोग ठंडे बस्ते में डाल दिया। यहाँ दिखा दीजिए आप, इधर से यहाँ सब कुछ है और ये सारा खेल जो है वो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए है। और इस कारण, लेकिन इस पार्टी का क्या होगा, इस परिवार का क्या होगा जो 2000-5000 का भाड़ा जो है उसके लिए इसको दिया गया था। आप ये देख लीजिए, ये क्रैक हो चुका है। और ये आपको जितने भी रैपर्स दिख रहे हैं ना, यहाँ देखिए ये सारे रैपर्स जो दिख रहे हैं वो सारा का सारा रैपर जो भी है यहाँ पर, वो सब का सब जो है एक्सपायर। आप देखिए यहाँ पर भी आपको डेट दिख रहा होगा, आगे जूम करके दिखा दीजिए, 18 अप्रैल 2024। अभी 18 अप्रैल 2024 को ही एक्सपायर हो चुका है और अभी चल रहा है 2025, यानी कि 1 साल का एक्सपायरी माल जो है। क्योंकि ये सारे पता है कौन खाते हैं, ये वही लोग खाते हैं जो आदिवासी समाज के दुकानदार होते हैं, वहीं ये सब ज्यादा बिकता है। शहर के लोग इसको खाते नहीं है, पढ़े लिखे लोग इसको खाते नहीं। अभी देखिए ये सारा मकान जो है वो बिल्कुल ध्वस्त हो गया, सिर्फ एक सिंटू के कारण ना। जी जी। आप सोचिए कि इस समय में आप जिसको मकान भाड़े पर दे रहे हैं, कहीं कोई इल्लीगल काम करने लगता है और इसने तो ऐसा कांड कर दिया कि भाई इस पूरे मतलब घर को ही तबाह करके अपना इंश्योरेंस क्लेम निकालने चला कर चुका था, चौथा वाला पहले भी ऐसा किया है। हाँ, ऐसा पहले भी कर चुका है वो। अब देखिए ये भी एक बड़ी बात है कि सिंटू कुमार शाह का ही बार बार गोदाम जो है क्यों आगजनी के हवाले हो जाता है, क्यों गैस सिलेंडर उसके ही गोदाम में फट जाता है। ऐसा पहले भी हुआ था। हाँ, पहले भी ऐसा हुआ था, वो 3 जगह पहले कर चुका था, चौथा जगह था जो किया। 3 जगह पहले कर चुका है। हाँ हाँ। अब बताइए 3 जगह पहले गोदाम भाड़े पर लिया था और सेम इसी तरह से वहां भी गोदाम को गैस सिलेंडर का ब्लास्ट दिखा चुका है और उसके बाद इंश्योरेंस का मोटा रकम वसूलता है और फिर उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। ये देखिए ये भी आपको दिखा रहे हैं। अब इस परिवार का क्या होगा जिसने 2000-5000 का मात्र जो है भाड़े पर दिया था रूम। अभी देखिए इधर बाथरूम है, ये पूरा डैमेज है। ये चलिए ठीक समझ गए हम लोग, ये घर है, ये पूरा डैमेज है। आज एक बार गिर जाएगा। देखिए ये पूरा डैमेज हो चुका, आपको दिख रहा है, ये कभी भी मकान गिर सकता है। अब उसके लोभ के कारण सोया हुआ अभी तक बिल्कुल देखिए अब घर में तो लोग सोते ही हैं और ये देखिए ये पूरी तरह से घर जो है ये सब डैमेज हो गया ना। इसमें अब ये घर का भरपाया कौन करेगा? आप समझिए, एक सिंटू के कारण से, एक सिंटू का लोभ के कारण से उसने ये भी नहीं सोचा कि हमारा 5-10 लाख का पता नहीं वो रिकवरी हो जाए। 5-10 लाख का होगा, कितना हो गया जी सुने कि 20 लाख का करो। 20 लाख का जी। और आपका मकान का नुकसान
मेरा 20 लाख का मेरा भी नुकसान हुआ है। अब देखिए 20 लाख का अपना नुकसान नहीं, अपना फायदा कमाने के लिए बेचारे ऐसे लोगों का जो मकान है उसको जो है ध्वस्त करके सिंटू वो फरार हो गया। वो आता नहीं है आप लोग के पास? जी, आता नहीं है कि बैठकर बात करेंगे क्या होगा नहीं? नहीं आता है। नहीं आता है। अभी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है उसका। इलाज हो रहा है। जी। अभी भी बात सही है कि आखिर जब 2 बजे रात को ही ये घटना हुआ तो सिंटू यहाँ कर क्या रहा था, कैसे उसके पीठ पर ही, और पीठ पर अमूमन तब जो है जाकर अटैक होता है जब कोई भी आदमी, फिल्मों में सामने देखा है कि बम लगाकर भागते हैं तो उसके बाद जो मलबा होता है या जो विस्फोट होता है वो धमाका इतना असरदार होता है, जोरदार होता है कि पीठ पर या पीछे से जो है उसके शरीर को अटैक करता है। और ऐसा ही यहाँ पर हुआ। बाकी खबर हम लोग के नगर के काजा कहाँ है ना, आलमनगर गणेशपुर पंचायत। आलमनगर हम लोग गणेशपुर पंचायत काजा में ये खबर दिखा रहे थे, जहां एक परिवार का भोलापन, क्योंकि ये सब कई लोग बाहर रहते हैं और भाड़े पर मकान देना कितना भारी पड़ा, जिस कारण से वो सिंटू जो है इन लोगों को चूना लगाया और उसके बाद इस तरह के विस्फोट कराकर यहाँ से गायब हो गया।